पल उसके दोस्त के पिता उसे घर से बाहर निकल जाने को कहते हैं। उम्मीद करता हूँ सब ठीक से है। ऐसा मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ जो 6वीं क्लास से ही अपने आप को कुछ बदलने के लिए मेहनत किया और ऐसा नामवर इंसान और कामयाब IAS बना कि जिसकी स्टोरी कई मोटिवेशनल चैनल पे आपको मिल जाएंगे वीडियो में। इस वीडियो में बताया गया है कि एक ऐसा बच्चा जो 6वीं क्लास का बच्चा और कैसे कैसे जाके आगे IAS बना, एक गरीब रिक्शा चालक लड़का। तो चलिए सुनते हैं ये स्टोरी। बहुत स्टोरी है, इससे ये हमें पता चलता है कि अगर इंसान ठान ले तो हर कामयाबी उसके कदम चूमेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। बनारस की गलियों में खेलते हुए एक लड़का अपने एक दोस्त के साथ उसके घर चला जाता है। जब वो अपने दोस्त के घर अपने कदम रखता है तभी एक तेज गुस्से से भरी आवाज आती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की। और अगले ही पल उसके दोस्त के पिता उसे घर से बाहर निकल जाने को कहते हैं। वो लड़का अनजान था कि उससे क्या गलती हुई कि उसके दोस्त के पिता ने ही उसे यूं घर से बाहर निकाल दिया। महज 11 साल की उम्र में ये लड़का तो क्या, किसी दूसरे बच्चे को भी ये समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। वापस वो घर आया और अपने पिता का इंतजार करने लगा। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और यही वो कारण था जिसकी वजह से उसके दोस्त के पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। एक रिक्शे वाले का बेटा कैसे उनके हाई प्रोफाइल स्टेटस वाले घर में उठ बैठ सकता है। अब जब वो अपने पिता की राह देखते थक गया तो उसने सुबह हुई घटना के बारे में फिर से सोचा और अपने पड़ोसी से इसके बारे पूछा। उसने पूछा तब उस पड़ोसी ने उस बच्चे को कहा कि तुम्हारे साथ ये व्यवहार हुआ उसका कारण तुम्हारा बैकग्राउंड है। बच्चे ने पूछा बैकग्राउंड कैसे बदलते हैं। पड़ोसी ने बोला बैकग्राउंड या तो आपके पिता की आर्थिक स्थिति में बदलाव लाकर कर सकते हैं या फिर तुम कोई हाई पोस्ट हासिल करो। इस देश की सर्वोच्च सर्विस कौन सी है। बच्चे के सवाल में दर्द और हौसला साफ साफ झलक रहा था। पड़ोसी ने कहा कि बेटा अगर तुम IAS बन जाओ तो उससे बड़ी कोई सर्विस नहीं। और दोस्तों यहीं से शुरुआत हुई उस लड़के के संघर्ष का सफर। जिस उम्र में लोग डॉक्टर इंजीनियर बनने के सपने मजाक में देखते थे उसी उम्र में उस लड़के ने IAS बनने का संकल्प ले डाला और यही अपमान उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। वो रिक्शे वाले का लड़का था गोविंद जायसवाल, जिन्होंने हिंदी मीडियम में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। गोविंद जी की जिंदगी में मुश्किलें कम नहीं आई। वे जब 7th की पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त ही उनकी मां का निधन हो गया। ब्रेन हैमरेज की वजह से उनकी मां की मौत हो गई थी। गोविंद के पिता एक रिक्शा कंपनी के मालिक हुआ करते थे। उस वक्त उनके पास 35 रिक्शा हुआ करते थे, लेकिन पत्नी के इलाज में सभी रिक्शे बिक गए और परिवार गरीब हो गया। उन्हें केवल एक जोड़ी कपड़े मिलते थे, वो भी होली में। एक जोड़ी कपड़े पूरा साल वो उसी में बिताते। एक ही कमरे में 5 लोगों का परिवार रहता, वहीं खाना बनाना, वहीं सोना। हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते, पर यही बातें तो गोविंद को हमेशा उनके लक्ष्य की याद दिलाती कि उन्हें बहुत आगे जाना है। उनकी बड़ी दीदी ममता जी जब पढ़ाई के लिए स्कूल जाती तो लोग ताना देते कि तुम्हें तो दूसरों के घर में बर्तन धोने चाहिए, 2 पैसे तो कमा लोगी, पढ़ लिख कर क्या करोगी। गोविंद से कहते कि कितने बड़े बनोगे तुम, 2 रिक्शा ज्यादा खरीद लोगे, खुद भी चलाओगे, दूसरों से भी चलवाओगे। ये बातें गोविंद को बहुत अंदर तक जख्म दे देती, पर वो कर भी क्या सकते थे। गोविंद या तो उनसे लड़े या फिर उसी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर लगा दे। गोविंद जी की पढ़ाई खत्म हुई, अब उसे दिल्ली जाना था, पर संघर्ष अभी भी उसी तरह का था। पिता ने उनके खर्चे के लिए अपनी एक पुरानी जमीन बेच दी ताकि उनका बेटा ठीक से तैयारी कर सके। दिल्ली पहुंचकर भी मुश्किलें कम नहीं हुई। पैसे बचाने के चक्कर में वो कम खाना खाने लगे, उसकी वजह से वो बहुत कमजोर हो गए और उन्हें बीमारी पकड़ ली। पर सिर्फ शारीरिक रूप से, हौसलों से तो नहीं, वे और ज्यादा मेहनत करने लगी। मेंस पास करने के बाद अब इंटरव्यू के लिए उन्हें अच्छी ड्रेस और जूते चाहिए थे। उनकी दीदी उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, उन्हें चेकअप कराना था। उसने चेकअप के पैसों से ही गोविंद के इंटरव्यू के लिए ड्रेस खरीद दी। सबने कहा कि आपको खतरा हो सकता है अगर इलाज नहीं हुआ तो। दीदी ने कहा कि 14 मई को रिजल्ट आएगा तभी करा लूंगी। उनके इस विश्वास को गोविंद कभी तोड़ना नहीं चाहता था। रिजल्ट आने के पहले उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उनका बेहतर इलाज कराने के लिए अब उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि सब कुछ गोविंद की पढ़ाई पर लगाया जा चुका था। आज भी पिताजी की बात को याद कर उनकी आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि उनके पिता ने गोविंद को पढ़ाने के लिए अपनी एकमात्र रिक्शा भी बेच डाली जिनसे उनका घर चलता था। आज जब गोविंद IAS ऑफिसर बनकर निकला तो आज उन्हीं गलियों के लोग उनसे बातें करना चाहते हैं, उनके ऊपर गर्व करते हैं, जिन्होंने एक दिन गोविंद को उन्हीं गलियों में खेलने से मना कर दिया था। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।
दोस्तों इससे ये पता चलता है कि ना हाई प्रोफाइल का स्कूल, ना अच्छी क्वालिटी, जिसको पढ़ना होता है, जो बच्चा होनहार होता है वो कहीं से भी पढ़ लेता है। ऐसे कई मोटिवेशनल वीडियो हैं, ऐसी कई सी फिल्म है जो मैं देखा हूँ कि जिसमें एक बच्चा किस तरह से बहुत बुरे, और मैं तो एक ऐसा वीडियो देखा था जिसमें वो एक स्टोरी था फिल्म का, जिसमें बच्चा मतलब किसी तरह से जेल में रहता है, तो बाल सुधार जो गृह होता है वहां किस तरह से वो पढ़कर और एक चैलेंज जीतता है। तो जो होनहार बच्चा होगा उसके लिए स्कूल मायने नहीं रखता है, वो अपनी कामयाबी कहीं ना कहीं से हासिल कर लेगा। तो इस मोटिवेशनल वीडियो से हमें ये पता चलता है कि अपने हिम्मत व अज़म से हम कुछ भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर इस तरह का कोई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।